नमस्कार दोस्तों, आज हम हिमाचल के भौगोलिक परिवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम थोड़ा जल्दी जल्दी में बताऊंगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे काफ़ी प्रश्न जितने भी सरकारी नौकरी आते आते रहते हैं, लगभग आते रहते हैं। जैसे कुछ दिन पहले आया था कि जोगिंदरनगर किस जलवायु श्रेणी में आता है। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश हिमालय के पश्चिमी भाग में बसा है। ये तो पश्चिमी भाग क्या है? हिमालय हिमालय के तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे एक पश्चिमी भाग हो गया, एक मध्य हिमालय हो गया और एक पूर्वी हिमालय हो गया। तो पश्चिमी हिमालय में कौन कौन से आते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पश्चिमी हिमालय में कौन कौन से राज्य आते हैं? वो है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड फुल फ्लैश स्टेट्स हैं। तो इसके बाद हिमाचल की जो लोकेशन है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से वो क्या है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, हिमाचल का विस्तार, हिमाचल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो एक मिनट, ये है हिमाचल का विस्तार 75 डिग्री 47 मिनट 55 सेकंड से लेके 79 डिग्री 4 मिनट 20 सेकंड पूर्वी देशांतर। जो हिमाचल की लोकेशन है वो पूर्व की ओर है, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से है। और 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड से लेके 33 डिग्री 12 मिनट और 20 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए हम उत्तरी अक्षांश यूज़ करते हैं, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसके लिए हम दक्षिणी अक्षांश यूज़ करते हैं। जैसे इक्वेटर, जो हमारी इक्वेटर जो लाइन है ना, ग्लोब को डिवाइड करती है इक्वली दो पार्ट में, उसके ऊपर की तरफ जो नॉर्थ की तरफ होता है उसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और दक्षिण की तरफ होता है उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो ये हिमाचल की लोकेशन हो गई। ये आपने याद रखनी है कि हिमाचल की जो लोकेशन है वो क्या है। ये जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इतना अच्छे तरीके से हुआ नहीं है। तो जो ये उत्तरी अक्षांश है, इसके ऊपर ही हमारी जलवायु जो श्रेणियाँ हैं वो डिपेंड करती है। वैसे तो जो 30 डिग्री नॉर्दर्न, ये उत्तरी अक्षांश से ऊपर के जितने भी क्षेत्र होते हैं वो उनका जो जलवायु होती है वो टेम्परेट जोन में आती है। लेकिन फिर भी जो हिमाचल है, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से जलवायु श्रेणी में जिस तरह से बांटा गया है, वो 5 जलवायु क्षेत्रों में हिमाचल को बांटा जाता है। ये उनमें से में हम पहले देख लेते हैं। पहला कौन सा? पहला है गीले उप समशीतोष्ण क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में वेट सब टेम्परेट जोन भी कहा जाता है। यह क्षेत्र कहाँ कहाँ हिमाचल में कौन कौन से क्षेत्र इस जलवायु श्रेणी में आते हैं वो देख लेते हैं। धौलाधार की दक्षिणी ढलानों वाले क्षेत्र हैं, जितने भी धौलाधार की दक्षिणी ढलान वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है। जैसे धर्मशाला है, वो हिमाचल का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, तो वो वेट सब टेम्परेट जोन में ही आता है। और इस क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होती है। इनमें प्रमुख स्थान कौन कौन से? जैसे पालमपुर, धर्मशाला, जोगिंद्रनगर, डलहौजी। जो धौलाधार के दक्षिणी ढलानों में बसे हुए क्षेत्र हैं उनमें अत्यधिक बारिश होती है, और उनका जो जलवायु श्रेणी है वो है वेट सब टेम्परेट जोन। ये आपने याद रखना है। दूसरा है नम उप समशीतोष्ण क्षेत्र। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। और इनकी जो विशेषता है वो है 1200 से लेके 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र। इनमें जैसे चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सोलन, सिरमौर और शिमला जिले के कुछ क्षेत्रों में ये जलवायु पाई जाती है। ये जलवायु सेब, नाशपाती, पल्म, अखरोट और अन्य शीतोष्ण प्रजाति के फल बहुत पाए जाते हैं। ये इस तरह से जितने भी हिमाचल में जो सेब के जो क्षेत्र हैं, जहाँ बागवानी, सेब की बागवानी या सेब प्रजाति के अन्य फलों की बागवानी होती है, वो इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए भी। ये जितने भी ये बागवानी वाले क्षेत्र हैं वो ज़्यादातर ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में ही आते हैं। तो इसमें और कौन कौन सी जो जंगली वनस्पतियां हैं, पेड़ हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। जैसे चीड़, बान, जैसे ओक ट्री कहते हैं, देवदार, कैल, मैपल, बुनास, सप्रूस, सिल्वर फॉर इत्यादि वृक्ष इस जलवायु श्रेणी में पाए जाते हैं। उसके बाद है अगली, तीसरी, शुष्क समशीतोष्ण क्षेत्र और उच्च अल्पाइन क्षेत्र। यह ड्राई टेम्परेट जोन और अल्पाइन हाईलैंड्स। 3000 से लेके 3500 मीटर की ऊंचाई और इससे भी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र इस जलवायु श्रेणी में आते हैं।
समशीतोष्ण क्षेत्रों में चंबा जिले का पांगी भूभाग मैंने बताया। उसके बाद इन क्षेत्रों में साल के 5 से लेके 8 महीने बर्फ से ढके रहते हैं, और इस क्षेत्र के ऊपर जितने भी भूभाग है वहाँ पे जलवायु वहाँ पे किसी भी तरह की वनस्पति नहीं होती है, तो उनको भी हम अल्पाइन जोन में ही काउंट करते हैं। तो इसके बाद जो अगले वाला है वो है चौथी जो वनस्पति है, वनस्पति के आधार पे जो हम डिवाइड करते हैं वो है नम उप उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिक जोन। यह जलवायु क्षेत्र निम्न हिमालय श्रेणियों, शिवालिक की आंतरिक भाग जो उत्तरी शिवालिक पर्वत के उत्तरी जो भाग हैं उत्तर की तरफ हैं वो, और घाटियां जैसे बल घाटी होगी, कांगड़ा घाटी का कुछ क्षेत्र जो उत्तर उत्तर वाला क्षेत्र है वो, यहाँ मानसून में बहुत अधिक बारिश होती है। ये इनकी खासियत है। और ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिक जोन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो हैं मंडी, सोलन, कांगड़ा जिले के कुछ भाग इस जलवायु क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद जो पांचवी हैं वो है उप उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं सम ह्यूमिड सब ट्रॉपिक जोन। यह जलवायु क्षेत्र निम्न शिवालिक श्रेणियों या शिवालिक की जो दक्षिणी ढलानें हैं उनमें पंजाब और हरियाणा से लगते मैदानी भागों में पाया जाता है। इसके अंतर्गत ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के कुछ भूभाग आते हैं। यहाँ बबूल, खैर, साल, शीशम इत्यादि प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये तो थे 5 जो जलवायु और वनस्पति आधार पर जो हिमाचल का वर्गीकरण है वो कौन कौन से थे वो हमने अभी पढ़े। इसके बाद हिमाचल का जो भौगोलिक विभाजन है, जैसे ऊंचाई के आधार पे भी कहा जा सकता है कि हिमालय के में कौन कौन सी श्रेणियां हिमाचल में आती है उनके बारे में देख लेते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले धर्मशाला यहाँ पे लिखा ना, मैंने पहले भी बताया धर्मशाला हिमाचल का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जिसे बेट सब टेम्परेट जोन में आता है। यहाँ औसतन 340 सेंटीमीटर वर्षा होती है साल में। जबकि स्पीति में काजा स्पीति उपमंडल में काजा जिसका मुख्यालय है वो हिमाचल का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। जो स्पीति है, लाहौल स्पीति का स्पीति क्षेत्र, वहाँ पे हिमाचल में सबसे कम बारिश होती है। औसतन वहाँ पे 152 सेंटीमीटर बारिश होती है, वो भी बर्फ के रूप में ही ज़्यादातर होती है। अच्छा, तो अब अगला देखते हैं भौगोलिक विभाजन पर्वत श्रृंखलाएं। तो पहली है शिवालिक हिमालय, जिसे बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय भी कहते हैं। इसे मानक पर्वत भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 350 मीटर से 1500 मीटर की तक होती है। इस क्षेत्र की ऊंचाई ज़्यादातर या औसत बोल सकते हैं आप। इस क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर से लेके 180 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। यहाँ मक्का, गेहूं, धान, आलू और खट्टे फलों की खेती की जाती है। इस श्रेणी में कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर जिले के क्षेत्र आते हैं। उसके बाद है मध्य और आंतरिक हिमालय जिसे इनर हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय की हिमाचल में 2 प्रमुख श्रेणियां हैं, एक है धौलाधार और दूसरी है पीर पंजाल। धौलाधार को मौलक पर्वत भी कहते हैं। जो मानक पर्वत किसे कहते हैं, शिवालिक को, आपने याद रखना है। जो धौलाधार है उसको मौलक पर्वत कहते हैं या श्वेत चोटी भी कहा जाता है। यह इस क्षेत्र की ऊंचाई 1500 से लेके 4500 मीटर तक औसतन होती है। मध्य हिमालय में चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिले का क्षेत्र आता है। उसके बाद है बृहद हिमालय, जिसे ट्रांस और ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है, ये जो बाहरी है। यह क्षेत्र समुद्र तल से 4500 से 7000 मीटर ऊंचाई तक है। हिमालय की में जो मुख्यतः जो हिमालय की जो हिमाचल में मुख्य श्रेणी है वो है झंस्कार श्रेणी। इस ग्रेटर हिमालय में आती है झंस्कार श्रेणी। यहाँ यह क्षेत्र ऊंचे दर्रों और हिमच्छादित पर्वतों से घिरा है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जो हम 12 महीने बर्फ से ढके रहते हैं, और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जो रास्ते बोलते हैं उनको हम दर्रा कहते हैं। जो ऊंचाई के वाले स्थान से जब कोई किसी पहाड़ के ऊपर से जो रास्ता जाता है उसे दर्रे रहते हैं। ऊंचे ऊंचे दर्रे भी हैं। चंबा का पांगी, लाहौल स्पीति तथा किन्नौर जिले इस श्रेणी में आते हैं। शिला पर्वत जो हिमाचल का सबसे ऊंची चोटी भी है, वो भी शिला जो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है वो भी झंस्कार श्रेणी में ही आती है। एक अन्य जो चोटी है हिमाचल की, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है रियो फर्ग्यूल, जिसकी ऊंचाई 6791 मीटर है, वो भी इसी श्रेणी में आती है। तो ये तो था आज का टॉपिक। आज हमने हिमाचल को
भौगोलिक परिवेश के बारे में पढ़ा और हिमाचल को जलवायु श्रेणियों के आधार पर किन-किन श्रेणियों में बाँटा गया है वो भी हमने पढ़ा। उनमें 5 ज़ोन थे, जैसे वेट सब टेम्परेट ज़ोन, ह्यूमिड सब टेम्परेट ज़ोन और ड्राई टेम्परेट ज़ोन या जिसे अल्पाइन हाईलैंड भी कहते हैं, सब ट्रॉपिक ज़ोन और सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिक ज़ोन। ये हमने पढ़े, ये इसके अंदर थे और उसके बाद हमने देखा कि हिमाचल को भौगोलिक आधार पर कैसे बाँटा गया है, किन-किन श्रेणियों में बाँटा गया है। तो 3 श्रेणियों में हिमाचल को भौगोलिक आधार पर बाँटा गया है, जैसे शिवालिक हिमालय, जिसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, दूसरा है मध्य और आंतरिक हिमालय, जिसे इनर हिमालय भी कहा जाता है, तीसरा है वृद्ध हिमालय, जिसे ट्रांस और ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। तो ये तो था आज का टॉपिक। अब वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू वेरी मच।